प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इन दिनों बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में इन दिनों कई पर्सनालिटीज़, कई सक्रिय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वरिष्ठ साहित्यकारों का इन दिनों बहुत ही बड़ी मात्रा में हम लोग उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक उनको जेलों में रखने की बड़ी चर्चा गर्म है। इस विषय पे हमने एक आलेख तैयार किया है। इस आलेख को हमने लगभग 10-10 मिनट के अंतराल में 3 भागों में बांटा है। इसका हमने शीर्षक दिया है, मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। देश के बुद्धिजीवियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, पब्लिक फिगर्स को भेड़ बकरियों की तरह घेर कर जेलों में डालने के मूल कारण तथा इनसे निजात पाने के पाराद के अचूक, स्थायी और कारगर सुझाव एवं उपाय। इस आलेख के प्रथम खंड को हम इस तरह से पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तावना के रूप में, पाराद जब भी किसी समस्या से निपटने के लिए अपने उपाय सुझाता है तो इनके मूल कारणों, रूट काजेस की सही, उचित व गहरी खोजबीन व जांच पड़ताल करता है तथा उसके स्थायी निदान की सिफारिश करता है। रोग विज्ञान पैथोलॉजी में एक सिद्धांत है, जब तक आप किसी रोग व्याधि के मूल कारणों, रूट काजेस की सही जांच पड़ताल एवं पहचान नहीं कर लेते, साथ ही साथ रोगाणु की प्रकृति जान समझ नहीं लेते, तब तक बीमारी का स्थायी एवं कारगर इलाज संभव नहीं होता। भारत में इन दिनों अनेक ऐसी बातें, घटनाक्रम, फेनोमेनल के अंदाज में हो रही हैं कि जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि विगत 5-7 वर्षों से भारतीय शासक वर्ग का वो घटक, कंपोनेंट जो इन दिनों सत्तासीन है, के द्वारा मानवाधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है और उन व्यक्तियों, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं, पब्लिक फिगर्स, बुद्धिजीवियों तथा ऐसे राजनीतिज्ञों आदि को जो इस घटक की विचारधारा, सिद्धांतों, कार्यक्रमों से मत भिन्नता रखते हैं के विरुद्ध बेकार की पुलिस एवं कानूनी कार्रवाई कर परेशान किया जा रहा है। इन पुलिस कानूनी कार्रवाइयों में देशद्रोह के मामलों में हजारों की संख्या में विगत 3-4 वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक एवं प्रशासकीय आदि के मामलों में उलझा दिया जा रहा है। अनेक संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्थानों जैसे ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए इत्यादि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे अनेक विशेष कानून बनाए गए हैं जो संविधान की मंशा के विरुद्ध एवं मूलभूत मानवाधिकारों की घोर उल्लंघन करने वाले हैं। न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली में एवं न्याय प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप करना, जमानत एवं अन्य रिलीफ दिलवाने में अड़ंगे करना, न्यायिक अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर अपने हित में न्याय निर्णय को प्रभावित करना, न्याय निर्णय करवाना, संविधान के प्रावधानों को न मानना और ठीक विपरीत कार्रवाई करवाना, संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल के ठीक विपरीत कार्य करना और देश को पुरोहितवादी, पूंजीवादी राज्य व्यवस्था की ओर ले जाना, संविधान के अनुच्छेद 51 का जाके दिशा निर्देशों के विपरीत अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मांधता, कर्मकांडों तथा पाखंडवाद को बढ़ावा देना, संविधान के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के विरुद्ध धार्मिक आयोजनों, कर्मकांडों आदि गैर वैज्ञानिक, गैर तार्किक गतिविधियों में सरकारी बजट और संसाधनों का बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास करना, निजता तथा जीवन जीने के मूलभूत अधिकारों का हनन करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना इत्यादि। शिक्षण संस्थाओं, प्रकाशन संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, मीडिया तंत्र आदि में अनुचित हस्तक्षेप करना। उक्त बातों के अलावा भारतीय शासक वर्ग की
ये बातें गतिविधियां भी गंभीर प्रश्नों के घेरे में हैं। चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्रों में, भाषणों में, पत्रकार वार्ताओं में बड़े बड़े वादे करना तथा सत्ता पाते ही उन्हें भूल जाना, वादे निभाने से मुकर जाना, सत्ता शक्ति केंद्रों पर आसीन होकर भारतीय शासक वर्ग का प्रत्येक घटक किए गए वादों को भूलकर ऐसे नए नए कार्यक्रमों, योजनाओं को लॉन्च करता है एवं उन पर भारी बजट खर्च करता है जो अधिकतर इन्हीं शासक वर्गों तथा पूंजीपतियों के हित में होते हैं। इनमें आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, सत्ता शक्ति केंद्रों पर आसीन होने पर भारतीय शासक वर्ग इतनी दमनकारी नीतियां, कानून और नियम प्रावधान बनाता है कि शाहीन बाग एवं किसान आंदोलन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें समाज में अशांति, हिंसा, नफरत, अपराध, विघटन की गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब हम संविधान की उद्देशिका को गंभीरता से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में संविधान के प्रावधानों के विपरीत ये सब दुखद परिस्थितियां उत्पन्न कैसे हुई। हम यहाँ ये बात और कह देना चाहेंगे कि गोदी मीडिया से भिन्न अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन दिनों इन बातों पर बहुत चर्चा, बहस, आलोचना, तीखी टीका टिप्पणियां पर्याप्त मात्रा में प्रचारित रहते हैं, लेकिन उनमें समस्याओं के स्थायी निदान के विषय में सटीक, कारगर एवं सर्वमान्य सुझावों, तरीकों का अभाव रहता है। हमारा कहना है कि असली बुद्धिजीवी वही है जो समस्याओं के मूल कारणों को जाने, पहचाने एवं उनके निदान के लिए स्थायी, सटीक और कारगर एवं सर्वमान्य सुझावों को, तरीकों को प्रस्तुत करे, चाहे उसके लिए उसको जान का जोखिम भी क्यों ना उठाना पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक असली बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्या है इसके विषय में बड़े विस्तार से बताया है। पाराद का कहना है एवं उसका गहन अध्ययन का परिणाम एवं विश्लेषण यह कहता है कि भारत का संविधान जैसे कि उन दिनों की परिस्थितियों में जैसा भी बना, जो भी बना, उसमें ढेर सारी कमियां, खामियां एवं चूकें रह गई हैं और जो आज भारत के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन कमियों, खामियों एवं चूकों के सुधार के लिए हमारा एक विस्तृत ड्राफ्ट प्रारूप तैयार हो रहा है। हम इसे हार्ड कॉपी के रूप में तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी प्रसारित करेंगे। साथ ही कुछ वीडियोस भी प्रसारित करेंगे। यहाँ मात्र इतना कह भर देना पर्याप्त होगा कि भारत के संविधान में बहुत बड़ी शुद्धता और बारीकपन, द ग्रेट प्रिसीजन एंड फाइननेस की आवश्यकता है। इसकी उद्देशिका में भी आधारभूत सुधार की आवश्यकता है। इसके प्राय सभी अनुच्छेदों, आर्टिकल्स में और खुलासे, बारीकपन और विस्तारित व्याख्या, स्पष्टीकरण की नितांत आवश्यकता है। एक गूढ़ रहस्य हम सब को अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए कि भारत में इन दिनों जो दुखद परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उनके अनेक मूल कारणों में ये भी कारण है कि भारत में, जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं कि सन 1947 को अंग्रेजों से भारतीय शासक वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण, कृपया नोट करें, आज़ादी, लिबरेशन नहीं, के पश्चात जो कथित लोकतंत्र की, शासन प्रशासन की एवं न्याय प्रणाली अपनाई गई, इसके लिए अनुकूल, सुटेबल, स्वीकार्य, एडॉप्टेबल एवं कार्य रूप देने योग्य, एग्जीक्यूटेबल नहीं थी, या यूं कहें कि आम जनता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तदनुसार भारत में कथित स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी, वास्तव में सत्ता हस्तांतरण समय से पहले आ गई। दूसरा गूढ़ रहस्य है कि उन दिनों की संविधान के निर्माण के दिनों की परिस्थितियों के अनुसार संविधान तो बना, उसे बड़ा व्यापक, विस्तृत एवं समझने योग्य, कॉम्प्रिहेंसिव माना गया। यह भी माना गया कि
उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य स्वीकार मानवाधिकारों की गारंटी दी गई है। समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व के आधुनिक सिद्धांतों का समावेश कर उसे क्रियान्वयन का एक प्रोजेक्ट प्लान एवं रोड मैप है, ऐसा माना गया। भारत के इस संविधान की भारतीय शासक वर्ग पूरे विश्व में विश्व का सबसे महान, श्रेष्ठ एवं विस्तृत संविधान होने का तो ढिंढोरा पीटता है, लेकिन उसके क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में शून्य है। मात्र शून्य ही नहीं, नकारात्मक भी है। शून्य और नकारात्मक क्यों और कैसे है, इन विषयों पर हम अलग से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ यह हो गई है कि सन 1947 से 1950 के बीच निर्मित भारत का संविधान तो बहुत बड़ा, मानवाधिकारों, समता, बंधुत्व, न्याय, समानता का सबसे महान दस्तावेज प्रोजेक्ट प्लान एवं रोड मैप कहलाया, लेकिन भारत के जितने भी कानून, लॉज, नियम, रूल्स एवं विनियमन रेगुलेशंस थे तथा प्रशासनिक न्याय व्यवस्था थी जिन्हें अंग्रेजों ने बनाई थी, विकसित की थी, वे सभी वैसे के वैसे ही रहे। यहाँ सबसे गंभीर गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी कानून, नियम, विनियमन, प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था इन दिनों के भारत में ब्रिटिश शासन काल के जिन मूलभूत विधि शास्त्रीय सिद्धांतों, जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल तथा शासन प्रशासन की उपलब्ध प्रणालियों, सिस्टम्स को ध्यान में रखकर बनाए थे। प्रिय साथियों, हमारे इस आलेख का प्रथम भाग यहाँ समाप्त होता है। कृपया इसी विषय के अगले आलेख का इंतजार करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे विचार यदि आपको आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में लगते हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार।